ओके, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे गलती क्या हो गया है। सबसे पहले चीज यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होएगा, ये जो साइन है ये माइनस होएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको दूसरे साइड लेके जाना पड़ेगा। तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहां से ये जो पार्ट है ना, ये जरा कैंसिल कर देना। तो क्या होएगा, -5 tan² थीटा दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, +5 tan² थीटा होएगा। +10 tan थीटा दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -10 tan थीटा होएगा। यहाँ पे पहले से +20 था, -5 दूसरी साइड गया तो क्या होएगा, +5 होगा, तो ये इक्वल टू 0 होएगा। 5 tan² थीटा -10 tan थीटा प्लस कितना होएगा 25, ये इक्वल टू 0 रहेगा। सब में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे tan² थीटा -2 tan थीटा प्लस कितना होएगा 5 होगा। ये 5 को आप दूसरी साइड लेके जा सकते हो तो डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ tan² थीटा 2 tan थीटा प्लस 5 बचेगा। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है -2, सी का वैल्यू कितना है 5। हमें ये फॉर्मूला मेथड से ढूंढना है। तो यहाँ पे -(-2) होएगा, दैट इज +2 होएगा, प्लस और माइनस बी का स्क्वायर इज 4, दैट इज 2 का स्क्वायर, माइनस होएगा यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू सी। तो यहाँ पे एक सेकेंड, +25 होगा ए इंटू सी, यहाँ पे ए इंटू सी, जस्ट एक सेकेंड रुकना। ये वाले में y का वैल्यू कितना है 10 है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है y एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे 10 है, ये 10 होएगा। यहाँ पे 10 प्लस 5 होगा तो 15 होएगा, ये कितना होएगा 3 होगा, तो ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पे x के बदले यहाँ पे कितना होएगा 20 होगा, ये भी 20 होगा, तो ये जस्ट चेंज कर देना। तो यहाँ पे 20 tan थीटा होएगा, ये 20 tan थीटा होएगा। 5 कॉमन लेगा तो यहाँ पे 4 होएगा, ये 4 होएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू इज ओके। तो ये जस्ट एक करेक्शन कर लेना ये पार्ट पे। यहाँ मेरे पे को नहीं रहेगा tan थीटा ढूंढना है, तो ये होएगा यहाँ पे -b, तो माइनस ऑफ माइनस बी कितना आएगा +4 होएगा, प्लस और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होएगा 16, प्लस और माइनस तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस, सी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये भी 3 होएगा। तो 4 इंटू 1 इंटू 3 मतलब 4 इंटू 3 कितना होएगा यहाँ पे 12 होएगा, अपॉन 2 इंटू 1 कितना होएगा 2। तो tan थीटा इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 16 माइनस 12 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, अपॉन क्या होएगा 2 होएगा। tan थीटा इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, 6 अपॉन 2 कितना होएगा, tan थीटा का वैल्यू 3 हो रहा है। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होएगा 2, 2 अपॉन 2 कितना हो रहा है 1, तो थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। और दूसरा क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। तो आपको यहाँ पे दो आंसर्स मिले, ये आपका फाइनल आंसर दिखना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, सबसे पहले चीज यहाँ पे आपको रेंज दिखना चाहिए कि आपको रेंज दिया है क्वेश्चन में कितना है, 18 मीटर का रेंज दिया है। नेक्स्ट ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये भी 4 मीटर है, तो ये कितना आएगा 4/4 आएगा। मतलब इसका x और y एक्सिस का वैल्यू आप देख के बता सकते थे। तो यहाँ पे तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, y इक्वल टू क्या आएगा x tan थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा इट इज 1 - x/r आएगा। ओके, y का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे कितना आएगा tan थीटा आएगा 1 - x का वैल्यू वापस यहाँ पे 4 है,
रेंज का वैल्यू कितना है 14, तो ये कितना होएगा 4 इक्वल टू 4, ये 4 और 4 क्या होएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलो मैं एंड में करता हूँ। यहाँ पे कितना होएगा tan थीटा होएगा। इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 14 के साथ, तो ये कितना होएगा 14 माइनस 4 अपॉन 14 होएगा। तो ये इक्वल टू होएगा 4 इक्वल टू 4 tan थीटा, यहाँ पे कितना रहेगा 10 अपॉन 14 रहेगा। अब नेक्स्ट ये कितना होएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे जाएगा तो ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 4 अपॉन 4 होएगा इक्वल टू tan थीटा इंटू क्या है 10 अपॉन क्या है 14। 14 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दूसरे जाके क्या होएगा मल्टीप्लाई। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे जाके क्या होएगा डिवाइड। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट होके सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा tan थीटा। आपको पता है ये दोनों 2 के टेबल में आता है, तो 7/5 इक्वल टू क्या आएगा, आपको मालूम नहीं tan का क्या एंगल है जिसका वैल्यू 7/5, तो आप वैसे ही रखो, कुछ सॉल्व मत करो। चाहिए तो आप थीटा को कैसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 7/5। तो आप एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी आप ये सिंपल फॉर्मूला के थ्रू भी, यहाँ पे R18 आएगा तो ये 18 होएगा, ये 18 माइनस 4 होएगा, जस्ट ये करेक्शन करना। तो ये कितना आएगा 18 माइनस 4 इज 14 अपॉन 18 होगा, तो ये 14/18 होगा। तो ये 18 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना रहेगा 14 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 9/7 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा 9/7। ये जस्ट करेक्शन कर। तो इनिशियल वेलोसिटी आप कैसे ढूंढ सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। आपको रेंज दिया है क्वेश्चन में, रेंज कितना दिया है 18। अब रेंज का फॉर्मूला भी आपको पता रहेगा, ये क्या रहने वाला है u² sin 2 थीटा अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पे g रहेगा। ओके, अब sin 2 थीटा तो आपको पता नहीं है, तो ये क्या रहेगा u², यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पे g रहेगा। अब आपको sin थीटा क्या है पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, एज यूजुअल ट्रायंगल बना के आप क्या करो, ढूंढने का ट्राई करो। तो आपको tan थीटा पता है, tan थीटा क्या रहता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड का वैल्यू कितना दिया है 9, एडजेसेंट साइड का वैल्यू कितना दिया है 7। ऑपोजिट साइड 9, एडजेसेंट साइड 7। इसे आप क्या कर सकते हो, आप इसका क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज ढूंढ के निकाल सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज कैसे ढूंढ सकते हो, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 7 का स्क्वायर कितना है 49, ये क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐड करोगे तो 130। तो इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो 130 लिख लो। अब साइन थीटा क्या रहता है, तो u² तो आपको पता है ये ढूंढना है, इनटू क्या रहेगा 2। साइन थीटा क्या रहता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना रहेगा 9/√130 इंटू कॉस थीटा क्या रहेगा एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 7/√130 आएगा, डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू कितना है 10, आर का वैल्यू कितना है 18। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जैसे को इधर एक कोने में सॉल्व कर रहा हूँ, 18 10 को क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ऑफ कोर्स क्योंकि डिवाइड हो रहा है दूसरे साइड पे। यहाँ पे 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड आके डिवाइड होएगा। 9 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड आके डिवाइड होएगा। 7 भी डिवाइड होएगा। √130 इंटू √130 कितना होएगा 130 होएगा। 130 डिवाइड कर रहा है u² को, तो दूसरी साइड आके वो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होना चाहिए, इक्वल टू क्या रहेगा u² रहेगा। 18 और ये 18 कैंसिल, ये कितना रहेगा, दिस विल बी 13 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 130 को मैंने 13 इंटू 10 लिखा, डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 7, ये इक्वल टू क्या रहेगा u² रहेगा। ऑफ कोर्स आपको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको सिर्फ u ढूंढना है। तो
10 इंटू 10 का स्क्वायर रूट ऑफकोर्स सिर्फ 10 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 13/7, ये इक्वल टू क्या रहेगा, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर।